और अब बात भारत से पाकिस्तान को फिक्रमंद करने वाले डबल डोज की, जहां एक तरफ है हवा में गरजने वाली 1500 किलोमीटर की नई ब्रह्मोस मिसाइल, दूसरी तरफ है सिंधु नदी के पानी पर भारत का वो वाटर एक्शन जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को खौफजदा कर दिया। बौखलाहट ऐसी है कि पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री रो रहे थे और अब उनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सीधा युद्ध की खोखली धमकी दे रहे हैं। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बेचैनी दिखाई दे रही है। एक तरफ भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का नया और ज्यादा घातक वर्जन अवतार तैयार हो रहा है जिसकी रेंज में पूरा पाकिस्तान है, तो दूसरी तरफ सिंधु जल संधि के निलंबन में पाकिस्तान को पानी वाला डर दिखाई दे रहा है। पहले बात करते हैं पाकिस्तान के मिसाइल फेयर की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों ने इतनी रफ्तार से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और एयर बेसिस पर आग बरसाई कि पाकिस्तान को सोचने तक का मौका नहीं मिला। 7 मई 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर से सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं को टारगेट किया गया। 9 आतंकी ठिकाने और 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया। इस भीषण प्रहार ने पाकिस्तान की 20% वायु शक्ति खत्म कर दी थी। एक वर्ष पहले ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को सन्न कर दिया था, लेकिन अब भारत की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज में बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अपनी रफ्तार और सटीकता के लिए मशहूर ब्रह्मोस मिसाइल आने वाले वर्षों में 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह अपग्रेड न केवल पाकिस्तान की चिंता बढ़ाने वाला है, बल्कि चीन के A2AD यानी एंटी एक्सेस और एरिया डिनायल डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। दरअसल अभी चीन के कई महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाने भारत की पहुंच से दूर हैं। तिब्बत में बने एयरबेस, लॉजिस्टिक हब और मिसाइल बेस चीन की ताकत का अहम हिस्सा है। लेकिन नई ब्रह्मोस आने के बाद भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में रहते हुए चीन के अंदर मौजूद कई रणनीतिक लक्ष्यों को टारगेट कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कायदे-आजम एयरबेस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और थल सेना के लॉन्चर्स की जद में आ जाएंगे। नई ब्रह्मोस की ताकत के बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहले इसकी रेंज की बात करते हैं। एक समय था जब प्रतिबंधों की वजह से ब्रह्मोस की रेंज सिर्फ 290 किलोमीटर तक सीमित थी, लेकिन अब यह बढ़कर करीब 800 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और भविष्य का लक्ष्य है 1500 किलोमीटर। अब बात इसकी रफ्तार की करते हैं। मौजूदा ब्रह्मोस लगभग मैक 2.8 की सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है, यानी आवाज की गति से करीब 3 गुना ज्यादा तेज। और भविष्य में ब्रह्मोस 2 के तहत स्क्रैम जेट इंजन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की योजना है, जिसकी स्पीड मैक 8 तक पहुंच सकती है। इसकी एक और बड़ी ताकत है स्वदेशीकरण। शुरुआत में ब्रह्मोस के करीब 50% हिस्से ही भारत में बनते थे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। बूस्टर एयरफ्रेम और सीकर जैसे अहम हिस्से भारत में तैयार हो रहे हैं और स्वदेशी हिस्सेदारी 75% से ज्यादा हो चुकी है। ब्रह्मोस NG नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम जो है क्रूज मिसाइल, अगर उसका कंपैरिजन पाकिस्तानी के घबराहट के लिए भी अगर किया जाना चाहिए और जैसा उनका करना है कि बाबर और शाहीन के साथ, तो शायद वो गलत होगा। बिकॉज बाबर और शाहीन अपने आप में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं, एक स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के तौर पर बनाई गई हैं, वो टैक्टिकल वेपन नहीं है। जबकि बाबर जो ब्रह्मोस है, अगर आप उसकी स्पीड भी देखें वर्सेस बाबर, तो ब्रह्मोस जो है वो सुपरसोनिक स्पीड की है। कभी भी कहीं से भी किसी भी जगह से, बाकी जगह तो छोड़िए, रावलपिंडी ही अपने आप में एक तरह से इनसिक्योर हो जाएगा। सो मोटे तौर पर देखा जाए तो येस, एज अ क्रूज मिसाइल दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। एक बहुत बड़ा इजाफा होगा फौज के अंदर जब इस तरह की मिसाइल सिस्टम्स आएंगी, और वो भी स्पेशली जो हमारी अपनी बनी हुई हों।